ठीक है अशोक पांडे जी, लेकिन एक सवाल और उठता है, जो कुछ बुनियादी बातें गांव से निकल कर आती हैं, किसानों की निकल कर सामने आती हैं, जो खरीद केंद्र है वहां की अनियमितताओं की बात कर लें, लाइट की बात कर लें, खाद की बात कर लें, जो तमाम सब्सिडी होती है उनकी बात कर लें, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आप लोगों ने 100% हल कर दिया? देखिए, आपको बता दें, हमने कहा कि एमएसपी पे ही खरीद हो, धरना सबसे खरीद हो रही है, सबसे ज़्यादा खरीद हुई है। दूसरी बात, हमने कहा था कि मंडियों की व्यवस्था को सुसज्जित किया जाए। तीसरी बात, अगर कोई भी अधिकारी हीला हवाली करता है, किसानों के हित के परे जाता है, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। हमने तो किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा है वो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो। ठीक है, हमारी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी दंडित हुए। देखिए, मैं अवधेश जी, आपने देखा होगा खुला भ्रष्टाचार चल रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। क्या हुआ? ना माननीय मंत्री जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, सिर्फ एक कहते हैं ना ओएसडी को उनको हटा दिया गया, और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। इन्होंने वादा किया था 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। मैं आपकी एबीपी गंगा की टीम को पूर्वांचल जरूर बुलाना चाहूंगा, आइए हमारे साथ, चलिए आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, मैं दिखाता हूं आपको बलिया, चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त प्रदेश है। अरे साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, कितने समय में गड्ढा मुक्त हो जाने, नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना अधिकारी दंडित होंगे। बीच में मत बोलिए ना, अरे साहब सुन तो लीजिए, जवाब तो दीजिए, सिर्फ रटाए भाषण देने से जवाब नहीं चलेगा। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, दोनों के पास आएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि किसानों की बात जब हो रही है तो किसानों के हित पर वाकई जमीन पर क्या योजनाएं उतर पा रही? योजनाएं अच्छी हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन योजनाओं को जमीन पर पहुंचा पा रहे हैं क्या, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो अन्नदाताओं की हुंकार चल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के 25 राज्यों की राजधानियों में आज किसान बैठे हुए हैं और वो 2 ज्ञापन दे रहे हैं। पहला ज्ञापन राज्यपाल को और दूसरा केंद्र सरकार के लिए, और ज्ञापन में ये है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं और किसानों का ध्यान रखा जाए। अशोक पांडे जी, सवाल ये है कि जब आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी, सारी मांगें मान ली, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों आखिर किसान धरने पर बैठने को मजबूर है? कोई वजह तो होगी। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमें ये मालूम है कि देश की बढ़ोतरी का रास्ता मेड़ों खलिहानों से होकर जाता है और हम उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। किसान हमसे खुश भी है। अभी लोगों ने दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था, उसके बावजूद जब चुनाव परिणाम आता है तो पश्चिम के लोग हमें जिताते। मेरा ये मानना है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निश्चित तौर पे अपनी मांगों को रखने का, प्रदर्शन का हर लोगों को अधिकार है, और निश्चित तौर पे ये प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तभी हो रहा है, अनेक सरकारों में हुए हैं, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लेकिन सरकार किसानों के लिए जितना ज़्यादा हमारी सरकार ने हित किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी देखिए, ये सवाल तो उठेगा, भाजपा सरकार आई 2017 में और 2022 में दूसरी बार आई, आप भी तो कई बार इनसे पहले रहे सरकार में, और जो चीज़ें किसान मांग रहे हैं वो आप नहीं कर पाए, इसीलिए इनसे मांग रहे हैं, तो आप लोग क्यों फेल हो गए थे? देखिए, हमने जो गन्ना समर्थन मूल्य था, जब हमारी सरकार 12 में आई थी, 270 रुपए था प्रति क्विंटल, हमने उसको बढ़ा के 310 कर दिया। हमने किसानों को डायरेक्ट फायदा दिया और लगातार हर साल हम उसमें इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, सारी चीजें। किसानों ने जो मांग की थी वो 400 की मांग की थी जब हमारी सरकार थी, हम उसे धीमे धीमे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम उनको कहते हैं, जो हमने एक्सप्रेस वे बनाया, तो फिर चीनी मिलें क्यों बंद हुई, जो बार बार मुद्दा उठाती है भाजपा? देखिए, भाजपा के पास मुद्दा नहीं, क्योंकि वो 6 साल वो वर्तमान में नहीं जीते, वो पूर्व में जीते। 1999 से लेकर उनकी 96 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार को भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? राजनाथ सिंह की सरकार को भूल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी सरकार नहीं रही है? जितना हमने उत्तर प्रदेश में किया उतना इन लोगों ने भी रूल किया है। और समस्याएं हर दल में रहती है, सारी चीजें रहती है। जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, चाहे जो भी विपक्ष में हो। हम उठा रहे हैं लगातार, हम किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, वो 3 काले कानून क्यों पास कराए थे? आज बड़ी प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं बिना बहस के। अगर इतने किसान के हितैषी थे, ये उद्योगपतियों के हितैषी साहब, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा के एयरपोर्ट बना देते हैं,
गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? टैक्स बेस का पैसा है वो, और उसको उद्यमियों को, अपने मित्रों को बेच देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग करते हैं लोग, उनको बेच देते हैं। ये साहब कहां का न्याय है? मिडिल क्लास आज उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है, उसको 30% के स्लैब में रख रखा है, और जो उद्योगपति है उनको 22% के स्लैब में ले आ दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, उसके लिए हर चीज महंगी होगी। वो बेचारा अगर एक कार खरीदता है तो रोड टैक्स भी देता है, वो रोज टोल प्लाजा क्रॉस करता है उसमें भी टैक्स देता है। नहीं देखिए, ये तो ऐसी बात आप अभिषेक जी कर रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप इस व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे सर। आप भी गाड़ी खरीदते समय भी टैक्स लेंगे, टोल भी लेंगे और सब लेंगे। वो तो आप ये तो कर दीजिए वादा, मतलब इतिहास बन जाएगा ये वादा आप कर देंगे तो। जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं जो बात कहना के प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। महंगाई हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। अगर मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, आप बताइए इतना सेस और इतनी वो चीज क्यों ली जा रही है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ये सवाल है अशोक पांडे जी कि दुनिया भर के सेस लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो सेस का फायदा गांव में नहीं पहुंच पा रहा है, गांव में आप सड़क नहीं दे पा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, किसान को एमएसपी के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो फायदा है क्या उस सेस का? देखिए, हमने तो कहा था कि एमएसपी मूल्य पे ही सब खरीद होगी, ये तो हमने कहा था। इनका कहना था कि हमको लिख के दीजिए। दूसरी बात, किसान की हितैषी हम न रहते तो उस कानून को वापस क्यों लेते? किसान भाइयों ने कहा, इनकी सरकार थी तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली हम लोग नहीं दिए होते तो आधा प्रदेश अंधकार में रहा होता। इनकी सरकार रहती तो सारे चीनी मिल भी गए होते। इनकी सरकार रहती बिजली आती ही नहीं, खाली सैफई महोत्सव कराते, माधुरी दीक्षित का क्षमा कराते। अरे साहब, हमारी सरकार आई है तो हमने बिजली देना शुरू किया है। हमारी सरकार आई है, हमने 24 घंटा बिजली देना शुरू किया है। हमने चीनी मिलों की व्यवस्था सुसज्जित कराने का काम किया है। ठीक है, तो दावे भी हैं, आरोप भी हैं, किसानों की मांगे भी हैं, उन सबके बीच कितना सब कुछ हल हो पाएगा देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद अशोक जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन अन्नदाताओं ने हुंकार एक बार फिर से भरी और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।